हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस आज आपको करवाने जा रही है पेपर जो कि है 11 अक्टूबर 2022। ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए चलती लगाते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है। उसके अलावा मैं भी आपको करवाने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है 11 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर है आपका, और पेपर कोड आपका 0 है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आप में, इसमें देखिए आप, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपको पता है किसको जाना जाता है? आंसर कीजिए आप, आंसर कीजिए। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आहड़ के। क्या हो जाएगा इसमें? आहड़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। तो ये आपको जो मैथ्स के सवाल है वो आप देख लीजिए। आंसर मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें हो जाएगा 8 मीटर, अपना 4 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, यदि a3 + b3 = 7, तो a + b = 3, तो a और b किस बहुपद समीकरण के शून्यक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 9x² - 27x + 20 = 0। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो महाराणा राज सिंह। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? दूसरा बी। नेक्स्ट है, ठीक है, बी। नेक्स्ट है आपका, अली चौहान डायनेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा दूसरा। नेक्स्ट है आपका, शासक बनने से पहले कौन टीका के नाम से जाना जाता? तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, कौन? महाराणा प्रताप। दूसरा हो जाएगा आपका आंसर, है ना, दूसरा वाला, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो आपको पता है क्या रखा था? जलालाबाद, जैसे, ठीक है। नेक्स्ट, एक घर में देख लीजिए, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन से आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा, मतलब एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को, तो उसके लिए कौन सा उपयोगी है बताइए? ये हो जाएगा आपका पाई चार्ट, पाई चार्ट, ओके। नेक्स्ट, यदि प्रक्षणों को x से x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रक्षणों का माध्यम होगा। तो ये आप इसको एडिशन करके आप इसका कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 से 1/3, 11 से 1/3, ठीक है, ये हो गया आपका 11 से 1/3, तीसरा आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी है रीजनिंग का, शिला महिमा से छोटी, आशा कला से छोटी है, तो ये तो निकालना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? आपका आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में। तो किसको कहा था, किसको कहा था, जल्दी बताइए। तुर्की सुल्ताना के महल को। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो तुर्की सुल्ताना के महल को। नेक्स्ट देखिए आप, 12 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो ये आपके मैथ्स का है, ये निकाल के आप देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो आप सभी को पता है कौन से वाले में चुने गए थे?
बताइए। हरिपुरा अधिवेशन। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो आपको पता है ना कौन थे? केसरी सिंह भारत। किसकी? गोपाल सिंह खरवा की मदद से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह के भारत के भाई कौन थे? जोरावर सिंह भारत। और बेटे कौन थे? प्रताप सिंह भारत। और इनका पूरा परिवार देश की आज़ादी के लिए समर्पित था। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचयिता कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस की कौन है? विशाख दत्त। और देवी चंद्र गुप्तम के विशाख दत्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका है रीजनिंग का, तो ये आप खुद से देख लीजिए, खुद से कर लीजिएगा। ये आपका मैथ्स का है, तो इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन के, ये कथन किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं इस कथन से? तो ये हो जाएगा, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसने कहा था ये? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आपका गैर शांत, ये भी आपके वो है, गैर शांत गैर पुनरावृत्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें? अपरिमेय या परिमेय में? बताइए। अपरिमेय संख्या में जो सॉल्व ना हो वो अपरिमेय। परिमेय का मतलब होता है जिसे मापा जा सके। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आभानेरी नहीं है, गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है। गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी है। गणेश्वर की सभ्यता, गणेश की सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। गणेश्वर की सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर की सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये बताइए आप, इसका हो जाएगा जैसलमेर। जैन भद्रसूरी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये जैसलमेर, जालौर नहीं जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर। नेक्स्ट है, ये मैक्स का छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट आ जाइए आप, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए, कपड़े पर चित्रित जो कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है उसे वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई जो है वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। पिछवाई, कपड़े पर चित्र करने को पिछवाई कहते हैं, वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, किस शब्द में अनीय, यानी हिंदी के आ गया है आपका, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्थानीय में स्थान धन है ना, स्थानीय में नहीं हुआ है। बाकी दर्शन धन ईय अनीय, मान धन अनीय, और रमण धन अनीय रमणीय। ठीक है, स्थान में स्थान ईय है, अनीय नहीं है, ईय स्थानीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। कौन कौन से शुद्ध है आपको बताने हैं, ध्यान से देख लीजिए आप इसको। तो इसमें औदार्य ठीक है, प्रवर्तक ठीक है, और आपके ये यौवन ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही शब्द अंक के अर्थबोधक है? निम्न किस विकल्प में सभी शब्द अंक के, अंक मतलब, तो अंक का मतलब हो जाएगा आपका क्या? अंक का मतलब होता है, बताइए। अंक का गोद भी होता है, धब्बा भी होता है। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? वो आपको बाहर निकालना है। कदापि, कदा धन अपि, जग जननी, जगत धन धन्नी। तो यह यहाँ भी ये तो गलत है दूसरा वाला। ठीक है,
तो दूसरा वाला ही इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा त आएगा, हलंत लगेगा नीचे। जगत धन जननी, जग जननी, ठीक है। वीर धन अंगना, ये तो ठीक है। चितानंद चित्त धन आनंद, ये ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? किस विकल्प में? ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया आपका। इंग्लिश का देख लीजिए आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर। यहाँ पे डिटर्मिनर क्या आएगा? नेक्स्ट अब बताइए। डैश डैश अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। अ आ गया आपका, तो आपके क्या आएगा? मैनी तो आपके आ नहीं सकता, क्या आएगा? मैनी ही आएगा, जो हम सोचते हैं वो नहीं आ सकता। मैनी और मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, मतलब बहुत सारे लोग इस चांस को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म। मतलब जो करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म है वो आपको लेनी है। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, तो सी सैड डैट, शी सैड डैट शी वुड लाइक टू सी इट, आपका हो जाएगा दूसरा। शी सैड डैट शी वुड लाइक टू सी इट। नेक्स्ट 33, ठीक है। 33 देखिए आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वन, मतलब पैसिव एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, तो बताइए क्या होगा इसका? ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा। हिज डिसीजन वॉज, बताइए, his decision was approved by all his relatives. Next, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको इस यहाँ पे फिल करनी है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हो गया, तो आपका इसमें सिंगुलर चलेगा, प्लूरल चलेगा, आप देखिए। और ये आपके पास्ट टेंस में चलेगा। आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिन रिलीफ फंड, तो क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द बॉयज वॉज, ओके, वॉज, ईच ऑफ द बॉयज वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, वॉज आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिन रिलीफ। द करेक्ट सिनोनिम, the correct antonym of enigma is, the correct antonym of enigma is 35 हो जाएगा आपका, क्लेरिटी। एंटोनिम बताना है आपका एनिग्मा का, तो आपका हो जाएगा क्लेरिटी। नेक्स्ट, सोने की बूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है, तो हमेशा याद रखना सोने का नाम कहाँ भी आ जाए तो भूकिया जगपुरा दिलवारा आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बांसवाड़ा याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान एवं परबलई, बरखान एवं परबलई। नेक्स्ट, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के अधिकार आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। किस किस आधार पर उन्हें मत देने से अयोग्य साबित किया जा सकता है? तो अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। नेक्स्ट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अरे बाप रे, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो बताइए इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कौन सी सुमेलित नहीं है वो बतानी है। तो लूनी नदी जो है, लूनी की सहायक नदी पार्वती नहीं है। नेक्स्ट आपका काली सिंध की सहायक नदी आहू है। काली सिंध की आहू, बनास की कोठारी, चंबल की मेज है। काली सिंध की आहू, बनास की कोठारी और चंबल की मेज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है? तो नमामि गंगे प्रोग्राम, ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम।
नेक्स्ट है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो ये इसमें हो जाएगा आपका कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आप देखिए गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? तो आप देखिए इसमें कौन कौन से बयान सही हैं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सिर्फ बी इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है ये निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेयार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट है 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। ठीक है, किया गया कार्य है तो इसमें हो जाएगा 62.50 किलो जूल। कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो हेनरी फ्योल ने क्या क्या बताया हुआ है? संगठन, नियोजन और समन्वय बताया। सिर्फ बजट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। संगठन, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण के बारे में बात की है। पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए यदि कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। मतलब इसको 30 को और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद में 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ 90 है तो 90, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इज इक्वल टू 90। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RT अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। किससे संबंधित है? 25 किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RT अधिनियम ये तो हो गया आपका छात्र शिक्षक अनुपात 25। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये आपको पता है, कोटा की है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और इसके अलावा आपके हो जाएगा क्या? अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी, अरब सागर से दूरी हो गई और उच्चावच विशेषताएं हो गई आपकी। ठीक है, अरब सागर देशांतरीय से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है तो दिलवाड़ा आपको पता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? सिरोही में है, नाथद्वारा राजसमंद में, भीलवाड़ा जालौर में है और गणेश्वर सीकर में है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, दिलवाड़ा सिरोही, नाथद्वारा राजसमंद, भीलवाड़ा जालौर और गणेश्वर सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा, आप बताइए, ये 3 चरणों में आयोजित हुई, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ये 3 चरणों में आयोजित हुई। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ट्रेनी के लिए आयोजित हुई है। नेक्स्ट है तकनीकी रूप से कुशल और IT युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। ये राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कब? 2019 में। नेक्स्ट, ये आप देखिए, ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। साइंस वालों को बहुत अच्छे से आता होगा, मुझे नहीं आता। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe H2O Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? तो इसमें आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या है आपका।
ये हो जाएगा आपका 3414, ठीक है, 3414 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा इसमें। 3414 सेकंड नंबर का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, 3414। नेक्स्ट है RSCERT का विस्तारित रूप है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपका पहला इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना। और इसको तो ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो जो ग्रामीण है वो तो है आपकी 933 और जो नगरीय है वो आपकी हो जाएगी 914, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है? तो विद्यालय संगठन गतिविधियों की योजना प्रणाली नियंत्रण ये सभी हैं, तो ये आपको हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? तो बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, और आपका हो जाएगा क्या ABC, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, और ये हो जाएगा बीकानेर, नागौर बेसिन। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर, नागौर बेसिन। नेक्स्ट है आपका 61। नेक्स्ट आपका 61, आप देखिए आराम से, आपको सुमेलित करना है इसमें आपको, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें। ये जो है भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति, और दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल 54, योग्यताएं आपकी हो जाएगी 58, और महाभियोग आपका हो जाएगा 56, और महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन हो जाएगा आपका 61। तो निर्वाचक मंडल हो जाएगा आपका 54, योग्यताएं हो जाएगी आपकी 58, महाभियोग हो जाएगा 61, और संविधान का उल्लंघन का जो आधार है वो हो जाएगा आपका 61। नेक्स्ट है आपका राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, इसमें पहला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें पहला आंसर आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट है आपका 63, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, उसका स्कोर क्या था? तो ये हो जाएगा आपका 458.3। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं, तो इसमें जालोर, सिरोही और बाड़मेर, ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 13 अप्रैल राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 2020 को, स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020। स्माइल की फुल फॉर्म हो जाएगी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो ये अभी भी आया है, ये रिटमेंट्स में भी एग्जाम आया है। आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण तो आपकी हो जाती है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, दोनों का अंतर करें तो 43 किलोमीटर अंतर आ जाएगा आपको। डाइट का उद्देश्य नहीं है। डाइट क्या करती है? जो हमारे जो टीचर्स, हमारी जो जॉब में मतलब गवर्नमेंट टीचर्स जो हमारे जॉब में लग गए हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 67। देखिए आप प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, स्कूलों में दीक्षा राइज का संचालन, और ये हो जाएगा आपका
देखो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और राइज की होती है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव के लिए प्रयोगशालाओं का आयोजन करना। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न हमसे क्या कहता है कि आप जो है नहीं पर बताना है कि नहीं क्या नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें 67 में हो जाएगा सेकंड। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना हमारा काम, इसका काम नहीं है डाइट का काम है प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के सॉरी प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। नेक्स्ट, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पुरस्कार लिखा था उपन्यास उन्होंने? हम यहाँ थे। ठीक है, मधु कांकरिया 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार, उपन्यास हम यहाँ थे। नेक्स्ट 69, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में कौन कौन से वाक्य सही हैं। सही को आपको इसमें से लेना है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, केवल ये सही है, केवल ए सही है। इसमें आपका जो बी और जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, और ये आपका ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए 70 देखिए आप, जैव विकास के दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की हड्डियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की हड्डियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, आपको पता है, समझाता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? कैबिनेट गोपनीयता, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन, इसमें आपको बोनस मार्क्स मिले हैं, छोड़ दीजिए इसे। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा, मतलब 37 स्कूलों को ये प्रमाण पत्र मिला है ईट राइट स्कूल, मतलब ये स्कूल सही है। तो कौन सा है इसमें? पहला। ठीक है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर महेंद्र बहनावत। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिम। राजस्थान का जो वो अधिकतर भाग उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। तो इसमें आपका हो जाएगा तीनों ABCD। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपके 75 क्वेश्चन थे। पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पेपर लेकर आएंगे। आपके लिए पेपर इतने यूजफुल होने वाले हैं, जब एग्जाम देकर आए उसके बाद इसका एनालिसिस कीजिएगा कि मेरे पेपर करवाए कितने आपके लिए यूजफुल है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं बहुत सारे पेपर करवाने वाली हूँ, क्लास में लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।